जी नमस्कार साथियों, सभी लोगों का स्वागत है। मैं विकास कुशवाहा एक साथ आपके पास वापस से मैं जुड़ चुका हूं। तो सभी स्टूडेंट आज बहुत ध्यान से समझेंगे। ये आपका जो प्रैक्टिस वाला सेशन चल रहा है, निरंतर आपको हम एसएससी जीडी के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया ये कौन सा क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो एसएससी जीडी के पुराने एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं का हम लोग आज आपके सामने एनालिसिस करेंगे। सभी स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यहाँ से आपको क्या मिलती है, यहाँ से आपको वो पीडीएफ मिलती हैं जो पीडीएफ आपके लिए बेहद आवश्यक होती हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, धुआंधार तरीके से क्लास को। चलिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। आज आप क्वेश्चन करना, बाद में ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, ये एसएससी जीडी के क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर कौन सा शब्द शुद्ध है? तो बताओ राइट आंसर क्या बनेगा? पर्याय बनेगा, या फिर प्रसाद, या फिर परिवर्तन, या फिर प्रादुर्भाव? राइट आंसर क्या बनेगा? सभी स्टूडेंट जवाब करेंगे। और आपके जो भी आंसर हैं भेजते रहिए। आप सभी लोगों का हम नाम लास्ट में लेंगे, लास्ट में ये बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप लोग बताएं क्या बनेगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बनेगा यहाँ पर सी। क्या बनेगा? सी, यानी कि परिवर्तन बनेगा। पर्याय, पर्याय नहीं होता है, पर्याय ये नहीं होता है, शब्द गलत है। प्रसाद भी गलत लिखा है, प्रादुर्भाव भी गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? तीसरा बनेगा यहाँ पर सी। चलो, क्वेश्चन नंबर आपसे 2 पूछ लिया गया है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है शुश्रूषा, या ये कौन सा राइट आंसर बनेगा यहाँ से? बोलो क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पर पहला आंसर। क्या बनेगा? पहला आंसर ए बोल लीजिए इसको, शुश्रूषा बनेगा, शुश्रूषा बनेगा। इसको आप ध्यान समझना। देखिए, अगर श्रृंगार पूछा जाता है तो श्रृंगार इस प्रकार से सही माना जाता है। अगर श्रृंखला पूछा जाता है तो श्रृंखला इस प्रकार से सही माना जाता है। अगर आप गलती से क्या कर दो, अगर आप गलती से इसमें इस प्रकार से रा और लगा दो, ऐसे ये रा, तो ये शब्द दोनों गलत हो जाते हैं। ठीक है, इस बात को भी जानना है। ये दोनों अपने आप में सही लिखे हैं। ठीक है, चलो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया, निम्न में से शुद्ध शब्द है अभिजात, या आध्यात्मिक, या फिर अतनी, या फिर पुनरावलोकन? तो यहाँ पर कौन शब्द सही है? तो देखिए, यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। राइट आंसर यहाँ पर सी बनेगा। 3 का राइट आंसर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर कौन सा शब्द शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से? इसका आप लोग जवाब करेंगे जल्दी से। चलिए बताइए क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका राइट आंसर यहाँ पर अनिष्ट बनेगा। तो अनिष्ट शब्द अपने आप में शुद्ध है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अनिष्ट अपने आप में यहाँ पर शुद्ध है, लेकिन झूठ भी यहाँ अपने आप में सही लिखा है। 2-2 इसके आंसर बन रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब इसके बाद। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लो, ये क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस में शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द आपको छांटना है। बोलो, यहाँ पर एक जगह लिखा है शुद्ध, बताओ कौन सा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जवाब करिए सभी स्टूडेंट। देखो, यहाँ पर 7 का राइट आंसर बनेगा डी। क्या बनेगा? 7 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा डी। देखो, अभीष्ट होता है शब्द, कैसे होता है? अभीष्ट, इस प्रकार से अभीष्ट लिखा जाता है, ये अभीष्ट होता है, हैं? और यहाँ पर अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार, अनधिकार इस प्रकार से लिखा जाता है। और दूसरा देखो, समझो, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है।
ठीक है। और वाल्मीकि में ई छोटी ई प्रत्यय लगा है, तो वाल्मीकि अपने आप में शुद्ध शब्द लिखा हुआ था। इनको आप लोग अच्छे से समझें, क्योंकि आपके एसएससी जीडी में वर्तनी से संबंधित निश्चित तौर से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? मंत्रित्व, ज्योतिषना, या फिर माधुर्यता, या फिर लब्ध, यहाँ पर प्रतिष्ठित, कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध है? देखो बात समझो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आंसर दो, क्या बनेगा? शुद्ध पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर वन बनेगा। क्या बनेगा? 8 का राइट आंसर यहाँ पर वन बनेगा, ए बनेगा। देखो ज्योतिषना शब्द ये गलत है, ऐसे लिखा जाता है सही। ज्योतिषना, ठीक है। और एक शब्द होता है मधुर। मधुर से क्या बनता है? मधुर से या तो बनेगा मधुरता, क्या बनेगा? मधुरता बनेगा। या तो क्या बनेगा मधुर से? या तो बनेगा माधुर्य, क्या बनेगा? माधुर्य, माधुर्य बनेगा। ऐसा शब्द नहीं बनेगा कि माधुर्यता बना रहे हो, गलत हो जाएगा। और प्रतिष्ठित तो सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर लब्ध जो उपसर्ग है, ये उपसर्ग गलत प्रकार से प्रयोग हुआ है, इसमें सही यहाँ पर इसका संयोग नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो बोलो अत्योक्ति और गौरव भृत्य है, और महात्म्य है, जिव्या है, अंत्याक्षरी है, और ये लिखा हुआ है ये विपन्न अवस्था, या फिर परितोषिक है, स्वावलंबन है, प्रज्वलित है, गत्यवरोध है, ब्रह्मा है। तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन है आपके सामने। एक बार मैंने ये और कराया था आपको क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको फाइनल सीखना ही सीखना है। चलो जवाब करो आप सभी स्टूडेंट इसका। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जवाब तो यहाँ पर बी बना है, लेकिन बात को समझे मगर प्यार से, ठीक है। यहाँ पर सभी शब्द शुद्ध की बात की गई है, सभी शब्द की शुद्ध की बात की गई है। तो यहाँ पर देखो महात्म्य लिखा हुआ है, जिव्या लिखा हुआ है, ठीक है, जिव्या ये हा आधा है, ठीक है। अंत्याक्षरी भी लिखा गया है, ठीक है, ये शुद्ध है। लेकिन अपने आप में ये देखो प्रज्वलित तो यहाँ पर गलत ही हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। प्रज्वलित ऐसे लिखते हैं, प्रज्वलित, प्रज्वलित ऐसे लिखते हैं। गत्यावरोध भले ही सही, गत्यावरोध सही लिखा है, तो क्या सभी की बात थी यहाँ से, इस वजह से ऑप्शन ये कट गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये भी गलत है एक इसमें से, अत्योक्ति भृत्य, भृत्य में इस प्रकार से लगेगा, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर बना वो दूसरा वाला बना आंसर, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का 9 का आंसर करें। हिंदी के प्रचार में आज बड़े बड़े संकट हैं। हिंदी के प्रचार में आज बड़े बड़े संकट हैं। उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है बताइए। पदक्रम संबंधी है, या फिर सर्वनाम संबंधी है, संज्ञा संबंधी है, या फिर अधिक पदत्व संबंधी है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग जवाब करें जल्दी से, क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब? हिंदी के प्रचार प्रसार में आज भी बड़े संकट हैं, तो ऐसे बोले अगर, तो राइट आंसर यहाँ पर 9 का क्या बनेगा? 9 का राइट आंसर यहाँ पर डी बनेगा। क्या बनेगा? डी बनेगा। चलो, अब हम कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से दिखा दें। चलिए, अब आपके सामने कुछ विलोम शब्द से संबंधित क्वेश्चन आ गए, इनको आप लोग करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने आ गया विलोम शब्द से संबंधित। इन क्वेश्चनों का आप लोग आंसर करेंगे और बताएंगे क्या जवाब इनका सही होगा। चलिए, यहाँ पर देखो लिखा गया आमिष। आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? सामिष होगा, निरामिष होगा, या फिर अनामिष होगा, या फिर परामिष होगा? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोगों को बताना है, क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। तो आमिष का मतलब क्या बनेगा? देखो,
आमिष का यहाँ पर वन का राइट आंसर बनेगा बी। क्या बनेगा? बी, यानी कि बनेगा निरामिष। क्या बनेगा? निरामिष। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिघात का सभी स्टूडेंट करें जवाब। सभी स्टूडेंट करें इसका जवाब, प्रतिघात का, जल्दी से बताइए प्रतिघात का क्या बनेगा, बोलो। बोलिए, बताइए क्या बनेगा जवाब। प्रतिघात, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बनेगा यहाँ पर बी। क्या बनेगा? 2 का बनेगा राइट आंसर बी। प्रतिघात का क्या बन जाएगा? आघात बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आघात बन जाएगा प्रतिघात का। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया। निम्न में से मुक्त, मुक्त का सही विलोम शब्द क्या है? वध होगा, मंद होगा, रिक्त होगा, या फिर दोष होगा? तो मुक्त का सही विलोम पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, इसका आप लोग करेंगे जवाब। मुक्त का राइट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 में? यहाँ पर ए बनेगा। क्या बनेगा? मुक्त का बनेगा बद्ध। मुक्त का मतलब हो गया को मतलब अलग कर दिया, और बद्ध का मतलब हो गया जुड़ा हुआ। ठीक है, शामिल यानी कि बंधा हुआ। तो इस बात को आप लोग जाने। ठीक है, तो दोष तो किसका होता है? गुण का होता है। ठीक है, अच्छा जी, गुण का दोष होता है विलोम शब्द। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करिए इसका जवाब जल्दी सभी स्टूडेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। निम्न में से जंगम का प्रयुक्त विलोम शब्द क्या बनेगा? विहंगम बनेगा, सूक्ष्म बनेगा, अगम बनेगा, स्थावर बनेगा? तो बताओ सभी स्टूडेंट जवाब। राइट आंसर इसका डी बन जाएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे अब, थोड़ा फास्ट चलेंगे, फास्ट। मौखिक का सही विलोम लिखित बनेगा, मुद्रित, अपठित, या फिर पठित? देखिए ध्यान दीजिएगा, पठित का विलोम क्या होता है? पठित का विलोम होता है अपठित। क्या होता है? अपठित। पठित का विलोम अपठित होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम और पूछें सफल, सफल का विलोम शब्द क्या होगा, बता दो जल्दी से। तो मौखिक का क्या हो जाएगा? लिखित। सफल का क्या हो जाएगा? असफल। असफल। क्वेश्चन नंबर 6, विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम बताओ। उत्कीर्ण, संकीर्ण, अनुत्तीर्ण और विकीर्ण? विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम क्या बनेगा विस्तीर्ण का? बताओ सभी स्टूडेंट जल्दी से। विस्तीर्ण का विलोम क्या बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, इसका आप लोग जवाब करेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा बी। क्या बनेगा? बी। विस्तीर्ण का क्या बन जाएगा? संकीर्ण। और अनुत्तीर्ण का विलोम क्या होता है? अनुत्तीर्ण का होता है उत्तीर्ण। क्या होता है? उत्तीर्ण होता है। और विकीर्ण का क्या होता है? विकीर्ण का मतलब होता है संकीर्ण। ठीक है, उत्कीर्ण ये अलग हो गया। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है? इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है? यहाँ से आपको सही युग्म को छांटना है। बोलो कौन सा विलोम युग्म सही बना रहा है यहाँ पर? आशा, हताशा, जय, अजय, और अंतरंग, बहिरंग, अल्प, अज्ञ, अल्प। ठीक है, देखो अगर अज्ञ पूछा जाए तो अज्ञ का मतलब होता है ए माने नहीं, ज्ञा माने ज्ञान। जिसके पास कम ज्ञान हो उसे कहते हैं अज्ञ। ठीक है, यहाँ पर आपसे सही पूछा गया है, कौन सा सही है? ये सही बनेगा अंतरंग का बहिरंग। जय का क्या होता है? जय का होता है पराजय। क्या होता है? जय का पराजय होता है। आशा का क्या होता है? आशा का निराशा होता है। क्या होता है? निराशा होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। अल्पज्ञ का क्या होता है? बहुज्ञ। अल्पज्ञ माने कम, बहुज्ञ माने ज्यादा। ठीक है, जिसके पास ज्ञान अल्पज्ञ है, कम है, कम है। ठीक है, बहुज्ञ, बहु माने ज्यादा, ज्ञान माने ज्ञान, जिसके पास अधिक ज्ञान है बहुज्ञ। ठीक है, ऐसे ही।
चलिए अब पर्यायवाची आप लोग करेंगे। पर्यायवाची षटपद का पर्यायवाची शब्द है तितली है, भ्रमर है, मकड़ी है या केकड़ा है। तो आप लोग अब पर्यायवाची सॉल्व करोगे जल्दी से, सभी स्टूडेंट करें जवाब। करिए आप लोग जवाब अच्छे तरीके से, मैं साइड में। देखिए यहाँ पर शतपथ का मतलब क्या बन जाएगा, भ्रमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शतपथ का मतलब क्या बन जाएगा, शतपथ का मतलब भ्रमर बन जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अब देखो कुछ आपको हम तितली के पर्यायवाची और नोट करा दें। तितली के पर्यायवाची नोट करो अपने कॉपी में। तितली के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, देखो सुनो, इसका हो जाएगा फतिंगा। क्या हो जाएगा, फतिंगा होता है तितली का पर्यायवाची। और होता है टिक टिक। क्या होता है, टिक टिक भी तितली का पर्यायवाची होता है। और नोट कर लो, इसका मतलब ये होता है कोष्ठ, कोष्ठत। ठीक है। और तितली में क्या आ जाता है, तितली में कीट भी आ जाता है। क्या आ जाता है, कीट भी आ जाता है। तो आप ये तितली के पर्यायवाची याद रखें। तितली के पर्यायवाची कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मार शब्द का पर्यायवाची, मार शब्द पर्यायवाची किसका है बोलो। चलो बताओ जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या बनेगा सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर ये 1 2, मार का पर्यायवाची आपसे पूछा गया। चलो बताओ मार किसका बनेगा, जादू का, स्वर्ण का, अधम का या अनंग का, किसका बनेगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा डी। क्या बनेगा, 2 का राइट आंसर बनेगा डी। लेकिन कुछ स्वर्ण के इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची हैं उनको आप नोट करें। स्वर्ण का मतलब देखो क्या होता है, स्वर्ण का मतलब कंचन है, कनक है, हेम है। कंचन, कंचन बनता है। और क्या बनता है, कनक बनता है। कंचन हो गया, कनक हो गया स्वर्ण का मतलब। ठीक है। और क्या होता है, हेम होता है स्वर्ण का मतलब। और कुंदन होता है। क्या होता है, कुंदन। नोट करो अपनी कॉपी में, कुंदन होता है। और तपनीय होता है। क्या होता है, तपनीय होता है। और इसी प्रकार से महारजत होता है। क्या होता है, महारजत। और स्वर्ण सोना को तो कहते ही कहते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो आपके सामने हैं, इनको आप नोट करें। ठीक है। चलिए, तो जादू का मतलब भी क्या होता है पता ही है आपको, जादू दिखाते हैं जो लोग, कला दिखाते हैं। ठीक है, काला जादू। तो यहाँ पर अधम का उत्तम विलोम शब्द होता है। तो यहाँ पर मार शब्द का पर्यायवाची शब्द अनंग बनेगा। ठीक है। तो ये स्वर्ण के ध्यान रखना, स्वर्ण के कौन कौन से पर्यायवाची हैं देखो ध्यान से सुनो। स्वर्ण का मतलब देखो क्या होता है, स्वर्ण का मतलब होता है कंचन। क्या होता है, कंचन। और इसी को कहते हैं कनक। और इसी को कहते हैं हेम। इसी को कहते हैं कुंदन। और स्वर्ण को ही क्या कहते हैं, तपनीय कहते हैं। इसी को कहते हैं महारजत। और इसी को कहते हैं, स्वर्ण को ही कहते हैं सोना। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। साइड हो रहा हूं मैं, करिए इसका आप लोग। चलिए, अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा, 4 ऑप्शनों में बता दो आप जल्दी से। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा, 4 ऑप्शनों में बता दो जल्दी से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या बन गया, ए बन गया। क्या बन गया, ए। आश्व बना है, आश्व का पर्यायवाची शब्द बन गया यहाँ पर। आश्व का मतलब शब्द होता है। लेकिन ये जो घोड़ा लिखा है, घोड़ा का मतलब क्या होता है देखो, घोड़ा का मतलब क्या है, इसको फिर से लिख दें साफ साफ। घोड़ा का मतलब देखो क्या है, घोड़ा का मतलब होता है घोटक। क्या होता है, घोटक होता है। और इसी को कहते हैं बाजी। क्या कहते हैं, बाजी कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को तुरंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हाय कहते हैं। क्या कहते हैं, हाय कहते हैं घोड़ा को। ठीक है। चलिए, इस बात को जाने रहना आप अच्छे तरीके से। और अगर आपको नोट करना है शत्रु के पर्यायवाची, शत्रु के पर्यायवाची बराबर का चिन्ह लगा के लिख लो, रिपु दुश्मन अमित्र बैरी। इसको रिपु कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपु। और इसी को दुश्मन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपु हो गया, दुश्मन हो गया।
उसको अमित्र भी कहते हैं, शत्रु, क्योंकि मित्र का पर्याय वो होता है विलोम शब्द अमित्र, और इसी को क्या कहते हैं, बैरी कहते हैं शत्रु को। ठीक है, तो ये शत्रु के पर्यायवाची ध्यान रखने हैं आपको यहाँ से, और ये घोड़ा के पर्यायवाची आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं, और ये इसका विलोम पर्यायवाची शब्द ये ध्यान रखना है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसका आप लोग करेंगे जवाब, जल्दी से करिए। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, आपसे इंद्र का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान रखना नहीं वाले को। कौन सा है, पुरंदर है, शक्र है, मधुआ है, या फिर गणाधिप है? तो बोलो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा गणाधिप। क्या बनेगा, गणाधिप। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताएं अतिथि के पर्यायवाची क्या होते हैं, अतिथि के बताएं जल्दी से। अतिथि के पर्यायवाची बताओ, और जल्दी से बताइए आप लोग अमृत के पर्यायवाची। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अमृत के, तो चलिए बताइए जल्दी से। तब तक क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया। हृदय गर्भ का पर्यायवाची शब्द है, हृदय गर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु है, ब्रह्मा है, महेश है, गणेश है। तो राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में साथियों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग राइट आंसर करें, और तब तक अतिथि के पर्यायवाची नोट करें। अतिथि के पर्यायवाची क्या होते हैं? मेहमान, अतिथि का मतलब मेहमान होता है, और अतिथि का मतलब पाहुन होता है। क्या मेहमान, सही से लिखो इसको, मेहमान। और क्या होता है, पाहुन। अतिथि का मतलब पाहुन भी होता है, और अतिथि का मतलब नोट कर लीजिएगा, अतिथि का मतलब क्या होता है, आगंतुक, अभ्यागत, आगंतुक, आगंतुक, आगंतुक होता है। और अतिथि का मतलब नोट करो, अतिथि का मतलब होता है अभ्यागत। ठीक है, अभ्यागत होता है। और अमृत का मतलब क्या क्या होता है, अमृत का मतलब क्या होता है, नोट कर लो जल्दी से। मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम। मधु, मधुसुधा, मधुसुधा, पीयूष, पी पीयूष, ठीक है, मधु हो गया, सुधा हो गया, और पीयूष हो गया। मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम, सुरभोग, अमीय, अमीय, सोम, सुरभोग, अमीय, सोम, सोम, और लिख लीजिएगा सुरभोग, सुरभोग। ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। 100% सभी क्वेश्चनों को सीखना है अच्छे ही तरीके से, एक एक क्वेश्चन को सीखना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बनेगा बी। क्या बनेगा, 5 का राइट आंसर बनेगा बी। ब्रह्मा का ये पर्यायवाची है, हृदयगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लो, ये बताओ, चलो 9 नंबर क्वेश्चन ये है। यमुना का पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची क्या बनेगा यहाँ पर? कालिंदी बनेगा, भागीरथी, यामिनी, या फिर कालिंदी? राइट आंसर बताओ यमुना का पर्यायवाची। आंसर हम वो मानेंगे सही जो एसएससी जीडी ने, बोर्ड ने सही माना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बोलो, करो जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बन जाएगा डी। क्या बन जाएगा, डी, कालिंदिनी। 9 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, डी, कालिंदिनी बन जाएगा। और भागीरथी किसका होता है, भागीरथी गंगा का होता है। भागीरथी किसका होता है, गंगा का होता है। इस बात को भी याद रखना है। चलो अब यहाँ पर ये पर्यायवाची फिर पूछा 10 नंबर, इसमें भी करें जवाब। इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निषीध है? निशीथ है, निशीथ है का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है। रात्रि है, रजनी है, तम है, निशा है, कौन नहीं है, निशीथ है? बोलो राइट आंसर जल्दी से। आंसर वही बच्चे कर पाएंगे जो डेली क्लास में जुड़े हुए हैं, जो डेली अभी 10-11 जो आपको मैंने सेट करा दिए, सभी में अगर आप लोग जुड़े हो मनोयोग से, तो आपके जवाब सही होंगे, वरना आपके जवाब कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब करें। 10 का राइट आंसर होगा यहाँ पर तम। तम का मतलब क्या होता है? अंधकार। ठीक है, तम का मतलब अंधकार। और देखिए रात्रि जो है, रात्रि का अपने आप में तत्सम शब्द, इसका तद्भव क्या होता है? रात होता है। ठीक है, निशा रजनी ये भी रात होती है। ठीक है, चलिए तद्भव से तत्सम शब्द बनाना, तत्सम से तद्भव कैसे होते हैं वो सारे सिलेबस में आपके नहीं है जीडी में। जब आप किसी और एग्जाम की तैयारी करोगे, जब कोई फॉर्म निकलेगा तब आपको पढ़ाएंगे हम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। सूर्य का पर्यायवाची पूछा गया है। देखो सूर्य के पर्यायवाची नोट करो। देखो रवि, रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, ये किसके पर्यायवाची हैं साथियों? ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो बताओ इसमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन बनेगा? बोलिए राइट आंसर क्या बनेगा जल्दी से। जल्दी से आप लोग राइट आंसर करेंगे, इसका क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग करेंगे, क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा मार्तंड। एक देखो सूर्य का मार्तंड भी होता है। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर क्या बनेगा? सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड। तो 11 का राइट आंसर बी बनेगा। ये देखो भास्वर लिखा है, भास्कर नहीं लिखा है, भूल मत जाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 12 नहीं है, 1 है। यहाँ पर मुहावरा आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा मुहावरा है? पहला ऑप्शन लिखा गया का वर्षा जब कृषि सुखाने, दूसरा है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तीसरा है ढाक के 3 पात, चौथा है हाथ कंगन को आरसी किया। हाथ कंगन को आरसी किया। देखो अगर आप लोग निरंतर क्लास में जुड़े रहोगे तो आपको ये लगेगा ये तो क्वेश्चन मैंने सब कल ही पढ़े थे। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपके 20 में 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बस आप निरंतर जुड़े रहें। वही क्वेश्चन होते हैं, 1000 क्वेश्चन इधर उधर से घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आपके सामने बार बार रखे जाते हैं। कोई करंट अफेयर तो है नहीं हिंदी जो डेली नए नए क्वेश्चन बन जाए। इधर से उधर, उधर से उधर, वही घुमा के आ जाते हैं चारों तरफ से क्वेश्चन। ठीक है, और वही एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि अलग से कोई क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो लो, पहला का राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा ढाक के 3 पात। ये अपने आप में मुहावरा है। तो मुहावरा क्या होता है आपको पता है? मुहावरा क्या होता है? मुहावरा एक प्रकार का एक वाक्यांश होता है। क्या होता है? एक प्रकार का वाक्यांश होता है। ये एक प्रकार का वाक्यांश होता है। और मुहावरा क्या है? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा क्या होता है? सामान्य अर्थ को छोड़कर के विशेष अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या होता है? इसका प्रयोग वाक्य के आप चाहे प्रारंभ में करो, चाहे अंत में करो, चाहे मध्य में करो। मुहावरा का प्रयोग, मुहावरा के प्रयोग से भाषा कैसी बन जाती है? सहज बन जाती है कि कम शब्दों में अपनी बात दूसरों तक आप पहुंचा सकते हो। वो किसका काम होता है? वो मुहावरों का काम होता है साथियों। किसका काम होता है? मुहावरों का काम होता है। चलो, लोकोक्ति एक प्रकार का वाक्य होता है, और क्या। क्वेश्चन नंबर 2। जमीन पर पैर ना पड़ना मुहावरे का अर्थ है अस्वस्थ हो जाना, मौज उड़ाना, अधिक घमंड करना, लापता होना। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आप लोग बताएं क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग जवाब करें क्या बनेगा? जमीन पर पैर ना पड़ना, इसका मतलब हो जाएगा अधिक घमंडी हो जाना या अधिक घमंड होना। 2 का राइट आंसर सी बनेगा। 2 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है ईंट आपस में बजाना, ईंट तोड़ना, दीवार पीटना, पूरी तरह नष्ट करना। बोलो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या बनेगा सभी साथीगण? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या बनेगा बताइए सभी लोग। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट करना, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरी तरह नष्ट करना। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या बन गया? डी। चलिए कुछ आपको हम अलग प्रकार के क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आए स्पेशल, उनको भी दिखा दें, पता लगे कहीं वो क्वेश्चन छूट जाए और आप देख ना पाओ।
चलिए ये देखो आगे क्वेश्चन, इनको करो आप लोग सॉल्व जल्दी से। ये बस आसमान से बातें करना बहुत ऊंचा होना, ये तो हो गया, ये तो आपको मैंने करा दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका जवाब करें। जान के लाले पड़ना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ बताएं आप लोग क्या बनेगा। बोलो, क्रोधित होना, जान खतरे में पड़ना, या मरते मरते बचना, या फिर आनंदित करना। जान के लाले पड़ना, इसका राइट आंसर बताइए सभी साथी लोग, क्या बनेगा। जान के लाले पड़ना, इसका राइट आंसर बताओ क्या बनेगा जल्दी से, सभी लोग बताएं। तो क्या बनेगा, जान के लाले पड़ना मतलब जान खतरे में पड़ना। राइट आंसर यहाँ पर बी बन जाएगा। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, खाक छानना, धूल में पैर गंदे करना, रेत छानना, मारा मारा फिरना, या मुसीबत में पड़ना। तो खाक छानना, इसका अर्थ क्या बनेगा, सभी स्टूडेंट करें जवाब। खाक छानना क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बनेगा यहाँ पर सी। क्या बनेगा, सी बनना, मारा मारा फिरना, यानी कि खाक छानने के समान हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, रमेश तो अपना उल्लू सीधा करता है। बोलो क्या बनेगा राइट आंसर जल्दी से। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, अपने बारे में सोचना, घमंडी होना, अपना काम दूसरों पर थोपना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका 3 का जवाब बनेगा ए। क्या बनेगा, ए बनेगा अपना जवाब। ये अपना मतलब निकालना, अपना काम निकालना, बस अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू हो गया सीधा, बात खत्म। अपना उल्लू सीधा कर लिया, अपना काम बना लिया आपने तो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ये देखो लोकोक्ति है, चलो इसको बन मानेंगे। अब लोकोक्ति वाली स्टेज स्टार्ट हो चुकी है आपकी। मार मार कर हकीम बनाना, मार मार कर हकीम बनाना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, जबरदस्ती आगे बढ़ाना, या फिर चुप हो जाना, या फिर रंग उड़ जाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग इसका करें, मार मार कर हकीम बनाना। राइट आंसर क्या बनेगा साथियों, बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ए बनेगा। जबरदस्ती आगे बढ़ाना, जबरदस्ती किसी को आगे बढ़ाना उसी को कहते हैं मार मार के क्या आप हकीम बना रहे हो, जबरदस्ती किसी को आगे बढ़ा रहे हो। ये लो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर लिखा है, देखो नंबर पर ना जाइए आप, नंबर कैसा हो रहा है, सिर्फ आप लोग जवाब करते जाइए। ये तो सिर्फ नंबर आपके जवाब करने के लिए है। लास्ट मतलब असली मतलब क्या है कि जितने हम क्वेश्चन कराएं आपको सभी क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एक प्रकार से ये आपका मतलब वो है, दिमाग का परीक्षण है, टेस्ट। इसको आप लोग सॉल्व करें अच्छे से। यहाँ पर क्या है, खुदा गंजे को नाखून ना दे, लोकोक्ति का अभिप्राय पूछा गया है। छोटे आदमी को का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरों पर क्रोध ना निकालें। यहाँ पर एक दोस्त पहले से था, दूसरा और आ गया। यहाँ पर अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका जवाब क्या बनेगा जल्दी से बताएं आप लोग। ये बनेगा डी, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो 5 का राइट आंसर डी बना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया है। यहाँ पर क्या लगा, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए क्या है, सही आशय, संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, एक दूसरे के एक से स्वभाव वाले होना। बोलो जल्दी से क्या बनेगा, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। क्या, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर बनेगा बी। क्या बनेगा, 6 का राइट आंसर बनेगा बी। यहाँ पर बनेगा एक दूसरे की सहायता करना। तो मतलब क्या है, जैसे हम आपका सहयोग करें,
आप मेरा सहयोग करो, तो उसी के संदर्भ में कह सकते हैं कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। तो जब एक दूसरे की सहायता होती है तो इस प्रकार का यहाँ पर आप प्रसंग के माध्यम से ऐसा बोल सकते हैं लोकोक्ति। जब एक दूसरे की सहायता होती है तो भाषा बड़ा ही अच्छी बन जाएगी, सुनने वाले लोग समझेंगे, इसके अंदर अच्छी कैपेसिटी है भाषा के बारे में, अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान है, अच्छा ये अधिगम करता है भाषा का। ठीक है साथियों, चलो क्वेश्चन नंबर ये देखो आपके सामने आ गया 7। इनमें क्या है, इसमें एक लोकोक्ति है, अंगूठा दिखाना या फिर अंधा होना, ऊंट के मुंह में जीरा या इधर उधर की हाँकना। बोलो इसमें कौन सी लोकोक्ति है? जो आपको कंप्लीट सेंस जैसा लगेगा वही लोकोक्ति होगी, जो अधूरा लगेगा वो लोकोक्ति नहीं होगी। देखो एक ट्रिक बताते हैं, 7 का पहले राइट आंसर कर लो फिर ट्रिक बता दें। एक, जितने भी मुहावरे होते हैं 99.999% सभी मुहावरों के अंत में लगभग ना आता है। क्या आता है? ना शब्द आता है। तो अंगूठा दिखाना देखो ना आ गया, ये अंधा होना ना आ गया, इधर उधर की हाँकना ये ना आ गया, ऊंट के मुंह में जीरा ये लोकोक्ति है। ठीक है, तो आवश्यकता से, जैसे मान लो आवश्यकता है किसी को 5 रोटियों की खाने की और उसको आप दे रहे हो आधी रोटी, तो क्या हुआ? मतलब आवश्यकता से कम मात्रा में वस्तु उपलब्ध कराना, तो उसी को कहा जाता है ऊंट के मुंह में जीरा। चलो आपकी क्लास 36 मिनट की चल चुकी है, तो आपका जो समय हो गया वो 6:36 हो गया होगा। तो अच्छे से आप लोग पढ़ें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 आ चुका है आपके सामने, आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। अंधा परंतु विवेकशील, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना या फिर आंखों का रोना। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बनेगा? सभी स्टूडेंट इसका सही जवाब करें निश्चित तौर से। चलिए, आप सभी लोगों के नाम नहीं बोल रहे तो आप लोग परेशान मत होना, बस जवाब करते रहना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या बनेगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब बनेगा बी, मूर्ख धनी। आंख का अंधा गांठ का पूरा, लेकिन मूर्ख है वो, लेकिन कैसा है? धनी है। आंख का अंधा मूर्ख हो गया और गांठ का पूरा, तो वही क्या हो गया? वही धनी हो गया। ठीक है, तो ये प्राचीन बातें हैं। चलो यहाँ पर 9 नंबर है। यहाँ पर क्या? भाई गति सांप छछूंदर केरी। भाई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का सही अर्थ है सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना या छछूंदर का सांप हो जाना। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, अच्छा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, बताएं इसका राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 9 इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए साथियों, क्या बनेगा? जल्दी से, जल्दी से आप लोग इसका जवाब करें, क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा सी। क्या बनेगा? सी। यहाँ पर लिखा है दुविधा में पड़ जाना। दुविधा में पड़ जाना, भई गति सांप छछूंदर केरी। ठीक है, दुविधा में पड़ जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, अच्छा जी। तूती बोलना, बोलो क्या बनेगा? आस्तीन का सांप होना, ऐसे लिखो आस्तीन का सांप होना। ठीक है, अब बताओ इसमें से लोकोक्ति कौन सी है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बनेगा सी। क्या बनेगा? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आस्तीन का सांप होना होता है पूरा, जिसको कहते हैं कपटी मित्र। क्या कहते हैं? कपटी मित्र। और अंक भरना क्या हो जाता है? लिख लो यहाँ पर, अंक भरने का मतलब होता है गले लगाना। क्या हो जाएगा? गले लगाना, गले लगाना हो जाएगा। आस्तीन का सांप लिख लो, कपटी मित्र। और यहाँ पर तूती बोलना, दबदबा, दबदबा कायम रहना। दबदबा होना या दबदबा कायम रहना या अपना जलवा होना किसी जगह पर, तो उसी को कहते हैं तूती बोलना। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन कैसा आ रहा है तो उसी हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई इनके अर्थ फिक्स होते हैं, लेकिन उसी फिक्स अर्थ का अगर पर्याय दे दिया जाए तब भी उसको आप वहां पर आंसर करोगे। चलो
चलो क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने 11 है। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। बोलो। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है कि सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना। अच्छा। पानी पीकर जात पूछना। जी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पर चुग है। चिड़िया चुग गई खेत। और प्रयोग सभी। बोलो। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। कहते हैं कि पानी पीकर किसी का वर्ण नहीं पूछना चाहिए। कहने का संदर्भ क्या हुआ? कहने का संदर्भ ये हुआ कि पानी पीकर किसी की जड़ बढ़ मतलब वो बढ़ नहीं पूछना चाहिए। आपने पानी पी लिया, अब जाति पूछने से साथियों क्या फायदा है? तो पानी पीकर जात पूछना मतलब किसी की पड़ताल करने के समान बन रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन तो आपको मैंने करा ही दिया था। यहाँ पर भैंस और बैल खड़े हैं, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? देखो ये तो मैंने आपको कराया है क्वेश्चन। इसका मतलब बनेगा भैंस और बैल दोनों खड़े हैं। तो चलिए कुछ थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है, दमदार। ठीक है जी। चलिए तो कुछ दमदार क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने हम, बढ़िया अच्छे से। लो ये क्या है? आवश्यकता से अधिक धन का त्याग। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये लोगों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आप लोग करेंगे जवाब अच्छे तरीके से। यहाँ पर आवश्यकता से अधिक धन का त्याग। अपरिग्रह बनेगा, अपरिग्रह बनेगा, इंद्रिय निग्रह बनेगा, या फिर परिग्रह बनेगा। तो आप लोग करें इस क्वेश्चन का जवाब, सभी स्टूडेंट। क्या बनेगा जवाब बताओ? तो आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा अपरिग्रह, जिसको कहते हो अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक है धन का त्याग, अपरिग्रह। चलो क्वेश्चन नंबर 2। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहेंगे गरीब, या फिर दरिद्र, या फिर अकंचन, या फिर विनीत। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे? बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा मेरे प्यारे साथियों। चलो बोलो राइट आंसर। जिसके पास कुछ ना हो, देखो, उसे गरीब तो कहा नहीं जाएगा, ना उसे दरिद्र कहा जाएगा, ना विनीत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे अकिंचन कहा जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे? अनेक शब्दों में एक शब्द में अकिंचन कहेंगे। चलिए अकिंचन। तो आप किसी से ये कह दो क्या अकिंचन हो आप, तो उसका मतलब ये होगा कि उसके पास कुछ नहीं आप दर्शाना चाहते हो। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठाओगे आप जल्दी से। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताओ क्या बनेगा इसका? इंद्रिय रहित बनेगा, मतिहीन बनेगा, इंद्रियमय बनेगा, या अगोचर। अगोचर का मतलब क्या होता है? जिसका ज्ञान इंद्रियों से होता है उसे क्या करते हैं? अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो जाता है वो अगोचर कहलाता है। इसमें पूछा गया जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, तो उसके लिए क्या बनेगा? बोलो बताओ जल्दी से। मतिहीन क्या बनेगा? मतिहीन बनेगा। थर्ड का राइट आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड का राइट आंसर बी बन जाएगा, मतिहीन। क्वेश्चन नंबर 4। जिसे जीता ना जा सकता हो, जिसे जीता ना जा सकता हो उसके लिए क्या बनेगा? अभय बनेगा, अजय बनेगा, विजय बनेगा, कोई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तीन तीन ऑप्शन बताओ। जिसे जीता ना जा सकता हो उसके लिए बताओ क्या बनेगा? बोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4। क्या बनेगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर क्या बनेगा? देखो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा जिसे जीता ना जा सके उसे बनेगा अजेय। क्या बनेगा? बी बनेगा। ये नहीं, यहाँ पर 4 का राइट आंसर बी बनेगा। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अजेय। तो ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब नहीं, जे का मतलब जीतना, तो उसे अजेय कहते हैं। और अभय का मतलब क्या होता है? अभय का मतलब ए माने नहीं भय, मतलब निर्भीक व्यक्ति को, जिसे किसी का डर ना हो उसे क्या कहते हैं? अभय।
तो यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक राइट आंसर क्या हो जाएगा अजय। विजय का वो विलोम शब्द होता है पराजय, क्या होता है पराजय। और अभय का विलोम शब्द क्या होता है, अभय का विलोम शब्द होता है भय, क्या होता है भय होता है। तो साथ साथ में आप इस प्रकार की बातों को भी समझते चलें। चलिए क्वेश्चन पॉइंट बिंदु 5, सबसे प्रथम गिना जाने वाला, प्रथम बनेगा अग्रज बनेगा, आरंभ बनेगा, या फिर अग्र गण्य बनेगा। सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। इसका आप लोग करेंगे जवाब क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 इसका आप लोग करो जवाब। सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या बनेगा बोलो। दो शब्द होते हैं, एक होता है अग्रज, एक होता है अनुज। तो इन दोनों शब्दों को जानना है, ये एक दूसरे के आपस में क्या है, ये एक दूसरे के आपस में विलोम शब्द हैं। तो अनुज का अनेक शब्दों में एक शब्द कैसे बनता है, छोटे भाई को क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। जो छोटा भाई वो अनुज होता है। और बड़े भाई को क्या कहते हैं, बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। इस बात को भी आप जानना है। सबसे प्रथम गिना जाने वाला, अग्र माने आगे, गण माने गिनती, जिसकी आगे गिनती हो उसे क्या कहते हैं साथियों, उसे कहते हैं अग्र गण्य। आगे जिसकी गिनती हो उसे क्या कहते हैं, अग्रगण कहते हैं। तो आपकी क्लास लगभग 7 8 10 मिनट और चलेगी, बस आप लोग अच्छे से बने रहें क्लास में, ठीक है। 7 8 10 मिनट और चलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, सुकवि बनेगा, महाकवि बनेगा, आशु कवि बनेगा, या फिर राज कवि बनेगा। 6 का राइट आंसर आप लोग करें साथियों, क्या बनेगा 6 का राइट आंसर। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे आशु कवि। क्या कहेंगे, आशु कवि कहेंगे, क्या कहेंगे, आशु कवि। चलो अब कुछ क्वेश्चन मैंने और भी एक्स्ट्रा अलग से लिए हैं, उनको भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। पता लगे कहीं वो क्वेश्चन रह जाएं फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या लिखा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। तो इसका आप लोग जवाब करें, क्या बनेगा जवाब, कैसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर एक जो आपको ये सेंटेंस दिखाई दे रहा है, इसका आप शुद्ध रूप बनाएंगे। इसका क्या रूप बनाएंगे, शुद्ध रूप। नीचे दिए गए विकल्प में से इसको आप शुद्ध बनाओ जल्दी से। चलो बनाओ यहाँ पर, क्या बनेगा इसका शुद्ध रूप। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे आशंका है अनुत्तीर्ण होने की उसे आशंका है, आशा है उसे आशा है उस अनुत्तीर्ण होने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों, इसका 1 का राइट आंसर बनेगा ए। क्या बनेगा, ए। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, मतलब आशंका मतलब एक प्रकार की शक को दर्शा रहा है, ठीक है। उसे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मामला गोल हो जाए, अनुत्तीर्ण हो जाए, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर पूछा क्वेश्चन में, आज आसमान ऊंचाई में बादल हैं। आज आसमान ऊंचाई में बादल है, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, सही बताओ। आज बादल आसमान में ऊंचाई में है, आज आसमान में बादल हैं, आज आसमान में बादल ऊंचाई पर हैं, आसमान में आज बादल ऊंचा है। तो राइट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 में। सभी स्टूडेंट एक बार ही जवाब करें इसका जल्दी से, बस 2 4 मिनट और आपकी क्लास चलेगी, अच्छे से जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा बी। क्या बनेगा, बी। आज आसमान में बादल हैं, ये यहाँ पर सेंटेंस सही बनेगा। आज आसमान में बादल हैं, इसमें अगर आपसे कारक पूछा जाता तो मैं आ रहा है तो अधिकरण तत्पुरुष बन जाता। सॉरी मैं में तो अधिकरण तत्पुरुष समास तो पूछेगा नहीं, इसमें कारक पूछेगा तो अधिकरण बनेगा। आसमान में बादल हैं, अधिकरण में क्या होता है, मैं पेपर होता है। क्या आपको पता है, तो यस टाइप करके बताओ। अच्छा, पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3, परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी। परीक्षा 2 तारीख को संपन्न होगी, 2 तारीख के दिन परीक्षा संपन्न होगी, परीक्षा संपन्न के दिन
2 तारीख होगी, 2 तारीख के दिन परीक्षा संपन्न होगी। तो ये ऊपर दिया गया एक आपको वाक्य है, इस वाक्य का आपको सही फॉर्मेट चुनना है। सोच लो, समझ लो और जवाब दे दो जल्दी से। सोच लो, समझ लो और जवाब दे दो जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर बनेगा परीक्षा 2 तारीख को संपन्न होगी। परीक्षा 2 तारीख को संपन्न होगी, यहाँ पर ये राइट आंसर बन जाएगा, परीक्षा 2 तारीख को संपन्न होगी। चलो 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको दिया गया है, इसको आप पढ़ें और जवाब करें इसको। यहाँ पर लिखा है भूमिहीन कृषक रामासरे जीता है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन को अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप लोग इसका सही जवाब करें, कौन सा विकल्प है एकदम से सही बन रहा है, कौन सा विकल्प एकदम सही बन रहा है, बोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 ये चल रहा है अब अपना वाक्य अशुद्धि और शुद्धि पर आधारित क्वेश्चन, जो आपके एसएससी जीडी में जरूर पूछे जाते हैं। आपकी क्लास 50 मिनट चल चुकी है साथियों, बस थोड़े और क्वेश्चन बचे, उनको भी सॉल्व कर लो। सभी लोग रुके रहेंगे, जाएगा कोई नहीं क्लास से। एक बार लिंक शेयर जरूर करें सभी स्टूडेंटों क्लास देखने के बाद, और बाद में कमेंट बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बनेगा सी। क्या बनेगा? भूमिहीन कृषक राम के आश्रय जीता है। यहाँ पर रामासरे रामासरे, ये रामासरे इसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं, गलत है ये सब। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा के दर्शन से मेरा मन गदगद हो गया। तो क्या बनेगा? पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा के तीसरा के चौथा, एक बार पढ़ लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा डी, महात्मा के दर्शन से मैं गदगद हो गया। ठीक है, महात्मा के दर्शन से मैं गदगद हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, देश में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। बोलो, देश में अराजकता बढ़ रही है, क्या बनेगा? 4 में से पढ़ के आप लोग सोच के बताओ, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक है। अपने से खुद से पढ़ना, एकदम फिलो में सीखना है आपको, क्योंकि आपका सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, कोई ऑफलाइन तो पेपर होगा नहीं आपका एसएससी जीडी का, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ना सीखें क्वेश्चन को, और अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट आएंगे तो और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। आपसी वार्तालाप बंद करेंगे आप लोग और सिर्फ कंटेंट पर फोकस करेंगे, मनोयोग से सुनेंगे, निसंदेह क्लास आपको अच्छी लगेगी। 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? 6 का राइट आंसर ए बनेगा, देश में अराजकता बढ़ रही है। ठीक है, अराजकता बढ़ रही है, ये बनेगा। चलो कुछ क्वेश्चन और अलग हैं, उनको भी दिखा देते हैं जो आपके लिए स्पेशल लाए गए थे। देखो, ये बताओ, ये अलग से एक क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे शक्तिशाली कहेंगे, प्रतिभाशाली कहेंगे, अद्वितीय कहेंगे, या फिर पराक्रम कहेंगे? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे देखो अद्वितीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे, या फिर इसी को, अद्वितीय का पर्यायवाची अनुपम और अपूर्व होता है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर ये बनेगा, राइट आंसर ये बनेगा, अद्वितीय कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? अद्वितीय कहेंगे। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। बताओ इसका जवाब। परंपरागत उक्ति अनुश्रुति बनेगा, सूक्ति बनेगा, विरक्ति बनेगा, या फिर कोई नहीं? परंपरागत उक्ति, इसके लिए जवाब बताइए क्या बनेगा। लगभग 70 क्वेश्चन इसमें नहीं हो पाए होंगे, इसको आप ऐसी हैज कर लें, क्वेश्चन संख्या ऐसी कोई पता नहीं क्लियर मैंने कितने क्वेश्चन इसमें कराए, क्योंकि नंबरिंग नहीं मैंने सभी क्वेश्चनों में डाली, इसलिए तो आप लोग इसका जवाब करें। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है,
इसका आप लोग जवाब करें। ये परंपरागत उक्ति, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा अनुश्रुति। क्या बनेगा? अनुश्रुति राइट आंसर बनेगा, सूक्ति नहीं बनेगा। अनुक्ति विरक्ति विलोम शब्द में आता है, इसमें कोई मतलब नहीं था। तो ये क्वेश्चन थे साथियों, वो आपके सामने मैंने रख दिए। और आपको ये क्लास कैसी लगी तो आप लोग मुझे बताएंगे, और इसी प्रकार आप लोग जुड़े रहेंगे। एक आप देखिए, हमारा और आपका एक क्या है, सिर्फ ये उम्मीद है कि इस टाइम पर 6 बजे ये क्लास आएगी नए शेड्यूल के अनुसार। तो आप लोग 6 बजे अगर मेरे साथ जुड़े हो तो कहीं ना कहीं हम भी आपके प्रति ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि डेली आपको हम कंटेंट प्रोवाइड कराएं। कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास से भी मैंने लिए थे, ताकि हम ये चेक करना चाहते थे कि आप एकदम से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, पिछले वाले और कुछ नए वाले। तो अब नेक्स्ट क्लास में इससे बेहतर हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, रिक्त स्थानों वाले क्वेश्चन किया करेंगे, और गद्यांश पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। हर एक क्वेश्चन की वैरायटी से मैंने आपको गुजार दिया। बस अब आपका काम क्या है, जितनी भी क्लासें हैं प्लेलिस्ट में सेव, उनको बार बार देखिए, अच्छे तरीके से सुनिए और समझिए। बस अच्छे तरीके से आप लोग जवाब करते जाइए। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं, नए स्टूडेंट के लिए चैनल का सब्सक्राइब कर लें, और इसको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। लाइक शेयर और कमेंट आप लोग ज़रूर कर दें, और आप लोग बताएंगे क्लास कैसा लगा। चलिए साथियों, अब हमारी आपकी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।